अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रेफरेंस टैब से टेबल ऑफ कंटेंट्स का ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, टेक्स्ट का क्या मतलब है और अपडेट टेबल कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट के सबसे पहले पेज पर आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को एक टेबल फॉर्म में लिख दिया जाता है, जिससे रीडर को आपके डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू मिल जाता है। और अगर वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचना चाहता है तो उसे यह भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पॉइंट किस पेज नंबर पर डिस्कस हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने होम टैब से स्टाइल्स को प्रॉपरली यूज़ किया हो। आपने किस तरह यूज किया हुआ है या मैंने किस तरह यूज किया है, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये देखने के लिए कि स्टाइल्स को प्रॉपरली यूज किया गया है या नहीं किया गया, व्यू टैब में आकर आउटलाइन पर क्लिक करें। जैसे ही आउटलाइन पर क्लिक करेंगे आपको आपके डॉक्यूमेंट की एक आउटलाइन सामने मिल जाएगी। यहां से आप प्लस और माइनस से एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। मसलन कंप्यूटर हेडिंग 1 पे आके मैंने इसको कोलैप्स कर दिया। अब हेडिंग 1 का क्या मतलब है, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहले हेडिंग जो है वो कंप्यूटर की है। हेडिंग 2, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हेडिंग 2 है या हेडिंग 1 है। यहाँ आपको स्टाइल्स में ये सारी चीज़ें नज़र आती रहेंगी। मैं इनपुट डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग 3 है। मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग 4 है। टच पैड भी हेडिंग 4 है, कीबोर्ड भी हेडिंग 4 है। ये सारी हेडिंग 4 है। आपको ये चीज़ें इंडेंटेड नज़र आ रही हैं। कंप्यूटर से थोड़ा आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सब हेडिंग्स हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस आपको हार्डवेयर से थोड़ा सा आगे नजर आ रहे हैं, इंडेंटेड नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की ये सब हेडिंग्स हैं और माउस टच पैड मजीद आपको इंडेंटेड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इनपुट डिवाइसेस की सब हेडिंग्स हैं। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को प्रॉपरली यूज किया है या नहीं किया है, या कुछ मेंशन करने से रह तो नहीं गया है। ये कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, रेफरेंसेस में आते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे जहां कर्सर रखा होगा, अब जहां कर्सर रखा है यही टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको एक कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज पर ले जाएं तो एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा जहां आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आने के बाद यहां से बिल्ट इन फॉर्म में आप ले सकते हैं। ये बिल्ट इन फॉर्मेट्स हैं, यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं। मसलन कस्टम पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप ये कर सकते हैं कि पेज नंबर्स आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और पेज नंबर हेडिंग के साथ ही अटैच हो या उसके राइट अलाइंड हो। अगर राइट अलाइंड हो तो दरमियान में जो गैप बनेगा वहाँ आप कुछ लिखना पसंद करते हैं, कोई डैशेज, कोई डॉट्स, कोई लाइन आप लगाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ये आपके अपने पसंद के ऊपर मुनसिर है। आप कौन सी टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, क्लासिक टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, आप डिस्टिंक्टिव कोई फैंसी तरीकाकार यूज करना चाहते हैं, मसलन यही रख लेते हैं। आपको आपकी हेडिंग्स किस लेवल तक चाहिए, मसलन मेरे पास 4 लेवल्स तक हेडिंग्स है। मैं अगर 2 लेवल्स कर देता हूं और इसको ओके कर देता हूं तो मुझे जस्ट 2 लेवल्स तक हेडिंग यहां पर मिलेंगे। कौन सी, एक पहली हेडिंग थी हेडिंग 1 कंप्यूटर, हेडिंग 2 कौन सी थी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे आगे और कुछ नहीं मिलेगा। मजीद में अपडेट करना चाहता हूं मैं इसको भी मजीद कर सकता हूं। मसलन मैं यहाँ पे आने के बाद ये कर देता हूं कि मुझे चले यही फैंसी ही रहने देते हैं और मुझे लेवल 4 तक चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यूज हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स, इसको अगर मैं चेक ऑन कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने ओके कर दिया और ये मैंने जस्ट ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए अब किसी भी हेडिंग पर अगर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो एक हिंट आगे आ जाता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये एक हैंड का निशान बन जाएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में जहां पर वो हेडिंग मेंशन्ड है, जहां पर जिस पेज नंबर पर वो मौजूद है। इवन के पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप ये लिंक्स फॉलो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मजीद देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में आए
और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिंक्स इस वक्त मैं ख़त्म कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब होगा। मैंने इसको यहाँ पे टैब लीडर लगा दिया, यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट कर दिया और यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ मैंने ओके कर दिया। जैसे ही यस करेंगे ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर टैब लीडर्स मैंने लगा दी हैं। अब वो ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा या हिंट आपको नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। क्यों? क्योंकि मैंने हाइपर लिंक यहाँ पर ऑफ कर दिया है। ये हाइपर लिंक मेरे पास ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा और कोई आप मसलन ये क्लासिक रखना चाहते हैं और ओके कर दें, यस ये ओके कर दिया। ये देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। अब यहाँ से आपको क्या बेहतरीन समझ आ रहा है, ये फॉर्मेट बेहतरीन क्यों है? यहाँ पे समझ आ रहा है कि मेन हेडिंग एक कंप्यूटर है और उसकी सब हेडिंग हार्डवेयर है, हार्डवेयर की सब हेडिंग इनपुट डिवाइसेस है और माउस, टचपैड, कीबोर्ड, माइक एंड स्कैनर्स इस इनपुट डिवाइसेस की सब हेडिंग्स हैं। ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा है कि कौन किसकी सब हेडिंग है, कौन कौन सी मेन हेडिंग्स हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐड क्या है, अपडेट टेबल क्या है और किस तरह से अपडेट किया जा सकता है। मसलन मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद मैं इसमें मजीद कुछ ऐड करता हूँ। कैसे? मसलन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मार्टफोन, ये भी मैंने लिख दिया। अब ये भी टेबल ऑफ कंटेंट में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन भी एक चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद लेवल 1 पे क्लिक कर दूंगा। लेवल 1 पे क्लिक करते ही एमएस वर्ड ये समझ जाएगा कि ये लेवल 1 की हेडिंग है। अब जब मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में आऊंगा तो यहाँ पर स्मार्टफोन पहले से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट अपडेट किया है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के बाद अपडेट किया है, जब मॉडिफाई किया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से आने के बाद मैं इसको, यहाँ से रिमूव का ऑप्शन भी है और अपडेट का ऑप्शन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे अपडेट इंटायर टेबल आ जाएगा। इसको आप यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर जो नई हेडिंग आपने लिखी है वो नई हेडिंग भी यहाँ शामिल हो जाएगी। मजीद आप यहीं पे राइट क्लिक करके भी अपडेट फिल कर सकती हैं और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप से आके भी अपडेट टेबल कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको सेम ही मिलेंगे। उम्मीद है टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बेहतरीन समझ आ गया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।